फिर हेमंत सोरेन जी हैं मंत्री जी, उनके पास 2 बार गए। जब मेरा घर नहीं है, हम लोग के घर में खाने का अनाज नहीं है। कि भूमाफियाओं के द्वारा जो जमीन लूटा जा रहा है ना, इनका हक अधिकार जो छीना जा रहा है ना, इनका हक अधिकार इनको दिला दीजिए। समझिए कि वही इनके सम्मान के लिए काफी रहेगा। 1000 और 2500 रुपया हम लोग का सम्मान नहीं है। सम्मान हम लोग को इज्जत मिले, हम लोग का जो लुटा रहा है वो मिले। भूमाफियाओं के द्वारा जब लूटा गया है जमीन, तो इस पे जांच कराया जाए। हम लोग के पास जमीन नहीं बचा है, जमीन नहीं बचा है, घर भी नहीं है। हम लोग बस सिंपल इसी तरह से प्लास्टिक डाल के रहते हैं। तो ये पता नहीं था कि हम 2 कट्ठा जमीन बेचेंगे और बाकी 36 डिसमिल मेरा जो जमीन बचा हुआ है, सारा जमीन भूमाफियाओं के द्वारा रजिस्ट्री करा लिया जाएगा। भूमाफिया लोग जो हैं दलाल हैं जमीन का, उन लोग का बोलते हैं कि रजिस्ट्री हुआ है तो उन लोग का मोटेशन होगा। 2 कट्ठा के बदले 36 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री। ये बताइए, झारखंड का पलामू जिला का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये चलने लगता है भूमाफियाओं का जो है कि दबदबा रहता है। और भूमाफियाओं के द्वारा ये जो बगल में सिस्टर जो खड़ी हैं, ये छतरपुर की रहने वाली हैं। इनके पिताजी से 2 कट्ठा जमीन लेने के लिए जो है कि बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद इनके पिताजी, बुजुर्ग पिताजी को जो है कि समझिए कि मीठी मीठी बातों में फुसला कर बहला करके ले जाते हैं जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए। लेकिन 2 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कराने की जगह पे 36 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करा लिया जाता है, यानी कि सीधा इनके साथ छल किया जाता है। और ये काफ़ी परेशान है सिस्टर। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या समस्या हुई, भूमाफियाओं के द्वारा किस तरह से जो है कि इनके साथ छल किया गया। दीदी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? भैया, मेरा नाम सुषमा देवी है। मेरे पिताजी का नाम रामसुंदर मिस्त्री है। मैं ग्राम मसियानी, पोस्ट छतरपुर, जिला पलामू की निवासी हूँ। अच्छा दीदी, ये बताइए कि आपके साथ पूरा मामला क्या हुआ, कैसे हुआ? हम लोग नगर पंचायत में रहने वाले हैं, नगर पंचायत के, लेकिन वहाँ पे हम लोग को आवास नहीं मिला था। इसके कारण मेरा घर गिरा हुआ है। इसके कारण हम लोग सोचे कि पिताजी और हम लोग सलाह किए कि 2 कट्ठा जमीन बेच करके हम लोग घर बनाएंगे। 2 कट्ठा की जमीन की बात हुई थी और इसी बीच उन लोग बीच में बोला मेरे पिताजी को कि चलिए होल्डिंग टैक्स कटवा दे रहे हैं। होल्डिंग टैक्स कटवाने के नाम पे डाल्टनगंज ला करके रजिस्ट्री ऑफिस में 2 कट्ठा के बदले 36 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवा। ये बताइए दीदी, कौन कौन इस तरह से बोले थे? आपके गांव के ही वो रहने वाले हैं या कहीं और जगह के रहने वाले हैं? वही मेरे गांव के ही रहने वाले हैं वो लोग। गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, बस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास का है। पहला है जीतू यादव, पिता स्वर्गीय दशरथ यादव। ये कहाँ का रहने वाले हैं? ये है ग्राम पोस्ट हुटुगदाग, छतरपुर का ही है। हाँ, दूसरा है दिलीप कुमार यादव, पिता महेश यादव, ग्राम लावादाग, पोस्ट लठिया, थाना छतरपुर। तीसरा है कमेश्वर यादव, पिता दशरथ यादव, ग्राम सुंगरी, टोला पथलकोहड़ा, पोस्ट हुटुगदाग, थाना छतरपुर। चौथा है नरेश यादव, पिता राम जतन यादव, ग्राम बंदूडी, पोस्ट उदयगढ़, थाना छतरपुर। 5वां है मिथिलेश यादव, पिता दशरथ यादव, ग्राम बंदूडी, पोस्ट उदयगढ़, थाना छतरपुर। 6ठा है शशि रंजन कुमार, पिता बंधु प्रसाद, ग्राम बंदूडी, उदयगढ़, थाना छतरपुर। 7वां कमलेश यादव, पिता मुखन यादव, ग्राम अर्जुनडी, पोस्ट कौवल, थाना छतरपुर। 8वां है लालदेव यादव, पिता विष्णुदेव यादव, ग्राम मदनपुर, पोस्ट थाना छतरपुर। 9वां है विनोद विश्वकर्मा, पिता यदुनंदन विश्वकर्मा, ग्राम मसिहानी, पोस्ट छतरपुर, थाना छतरपुर। क्या आप लोग इसके लिए फिर आप आवाज उठाएं कि नहीं? कहाँ कहाँ अभी तक गए? बहुत जगह गए हैं, जैसे यहाँ एसपी मैडम के पास गए थे, डीसी सर के पास गए थे। डीसी सर के पास गए थे? हाँ, गए थे। डीसी सर बोले कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हेमंत सोरेन जी हैं मंत्री जी, उनके पास 2 बार गए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास भी गए? हाँ, मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं। मेरे पास आवेदन है और 2 बार गए, 2 बार वहाँ भी गए, दोनों बार के आवेदन है मेरे पास। थाना में गए हैं कम से कम 4-5 बार, वहाँ से भी जांच नहीं किया गया। और सीओ कर्मचारी भी वहाँ का बोलते हैं कि अगर LRDC पारित करते हैं तो हम लोग मोटेशन कर देंगे। इस तरह से बोलते हैं कि रजिस्ट्री हुआ है तो मोटेशन नहीं रुकता है, मोटेशन होता ही होगा ही होगा। इस तरह से बात बोलते हैं सीओ और कर्मचारी। तो बताइए, इनके नाम से रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं, रजिस्ट्री करने के लिए वो जो भूमाफिया लोग जो हैं दलाल हैं जमीन का, उन लोग का बोलते हैं कि रजिस्ट्री हुआ है तो उन लोग का मोटेशन होगा। हम लोग बैठे हैं तो मोटेशन होगा ही होगा।
इस तरह से अच्छा, बोलते ये हैं। बताइए कि जो 2 कट्ठा जमीन की जो बातचीत हुई थी उसके लिए कोई प्रमाण आपके पास है कि 2 कट्ठा के लिए ही बात हुआ था, जैसे कि सामाजिक तौर पे जो बनता है कुछ आवेदन? नहीं, सिर्फ बातचीत ही चल रहा था उस टाइम, ऐसा कोई बात नहीं था, लिखित वगैरह कुछ नहीं था, रेट वगैरह भी कुछ मतलब वैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे मतलब एक बात किया गया था कि हाँ जमीन बेचना है। जब हेमंत सोरेन जी के पास आप गए हुए थे, मुख्यमंत्री जी के पास, तो वहाँ पे आपको क्या आश्वासन दिया गया था, क्या कहा गया था? वहाँ पे वैसा मंत्री जी मिले नहीं, उनके कोई पीए थे, उन्हीं से बस मुलाकात हुई और उसके बाद फिर मतलब बोले कि अच्छा देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यानी कि वहाँ से कहा गया कि देख लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, कहीं से भी कोई अभी हम लोग को न्याय नहीं मिला है और हम लोग का स्थिति ऐसा है कि मतलब अच्छा, अभी जो सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद गए थे इस बार या पहले ही गए थे? सरकार बनने के पहले गए थे हम लोग। हाँ, पहले। चलिए, फिर से उन्हीं की सरकार बन गई है, क्या कहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप? हम तो यही बोलेंगे कि मेरे जैसे जो भी गरीब महिला हैं और वृद्ध हैं, असहाय हैं, वही लोग को भूमाफिया लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई करें, ताकि हम जैसे लोग जैसे अभी परेशान हैं, जिनको लोग जमीन बचा है कि नहीं आप लोग के पास दीदी? नहीं, हम लोग के पास जमीन नहीं बचा है। जमीन नहीं बचा है? घर भी नहीं है, हम लोग बस सिंपल इसी तरह से प्लास्टिक डाल के रहते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं खास कर इनके पास जो ज़मीन था, सारा ज़मीन जो है कि भूमाफियाओं के द्वारा जो है कि छल करके रजिस्ट्री यानी कि लिखवा लिया जाता है। और जब ये सीओ के पास गए तो सीओ के द्वारा भी कहा जाता है कि जिनके नाम से रजिस्ट्री किया गया है उन्हीं के नाम से हम लोग मोटेशन करेंगे, उन्हीं के नाम से मोटेशन करने की बात चल रही है। अभी मोटेशन नहीं ना हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। इससे पहले भी मेरे पिताजी एक न्यायालय में मामला बंटवारा का डाले हैं। हाँ। और बंटवारा का मामला चलते हुए सीओ सर के पास आवेदन लगाया हुआ था, कोर्ट का भी पेपर लगाया हुआ था केस का, उसके बावजूद भी 33 डिसमिल का जमीन का मोटेशन कर दिया गया दिसंबर में। किस पर्पज से जो है कि आप जमीन बेच रहे थे? हम लोग को घर बनाना था, हम लोग को घर नहीं, हम लोग को आवास नहीं मिला था। इनको जो है कि आवास भी नहीं मिला था, तो ये सोची कि रहने के लिए काफ़ी परेशानियां हो रही है, तो 2 कट्ठा ज़मीन बेच करके हम लोग घर बना करके अच्छे से रहेंगे। लेकिन ये जब ज़मीन बेचती हैं तो इनको ये पता नहीं था कि हम 2 कट्ठा ज़मीन बेचेंगे और बाकी 36 डिसमिल मेरा जो ज़मीन बचा हुआ है सारा ज़मीन भूमाफियाओं के द्वारा रजिस्ट्री करा लिया जाएगा। ये इनके साथ जो है कि हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे विनती है कि खास करके जो है कि ये डीसी के पास भी गए तो डीसी के द्वारा भी कहा गया कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खास करके अगर खासकर भूमाफियाओं के द्वारा जो छल किया जा रहा है, इस तरह से गरीबों का ज़मीन लूटा जा रहा है, तो अगर जो सत्ता में है आप लोग, सरकार है, अगर आप ही लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, आप ही लोग गरीबों का दुख दर्द अगर नहीं समझ सकते हैं, तो आखिर ये गरीब लोग जो है कि उम्मीद से, हौसला से जो है कि आप लोग पे विश्वास करके वोट करते हैं कि सरकार चुन रहे हैं। सरकार इसलिए चुनते हैं कि हम लोग को न्याय मिलेगा, यानी कि हम लोग सुरक्षित से रह सकेंगे। लेकिन इन लोग का जो है कि हक अधिकार छीना जा रहा है, भूमाफियाओं को दबदबा बढ़ते जा रहा है। तो भूमाफियाओं के द्वारा जब लूटा गया है ज़मीन, तो इस पे जांच कराया जाए। मेरा मांग यही है कि हम लोग को जो ज़मीन वो लोग रजिस्ट्री करवाया, वो कैंसिल करवाया जाए। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब मेरा घर नहीं है, हम लोग के घर में खाने का अनाज नहीं है, तो सभी लोग बोलते हैं कि आप कोर्ट में जाइए। तो इस स्थिति में हम वकील का फी और कोर्ट में केस कैसे लड़ेंगे? केस भी चलता है तो सालों साल चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। वकील का फी, ताइद का फी, गाड़ी भाड़ा, और मतलब दिन ब दिन चाचा मर जाएंगे, पिताजी मर जाएंगे, फिर भी मतलब केस का फैसला नहीं हो रहा है और ना ही तो हुआ है। एक बंटवारा चल रहा है, मेरे चाचा जी भी गुजर गए और अभी तक बंटवारा 4 साल हो गया, सिर्फ नोटिस ही करवाए हैं वकील साहब। जज साहब भी नहीं पूछते हैं कि इतना साल हो गया है केस किए हुए, तो इस केस में क्या हो रहा है। कम से कम जज साहब को भी ये मतलब वकील को फटकार लगाना चाहिए था। मैं ये बोलूँगी और ये झारखंड सरकार से मैं ये आग्रह करती हूँ कि जितने भी लोगों को, मेरा ही नहीं, जितने भी लोग हैं गरीब हैं जिनका ज़मीन का इस तरह से दलाली किया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा जांच करवाएं और गरीबों को सहायता करें। इसीलिए हम लोग उनको सरकार बनाया है। वही हम लोग का मैया सम्मान योजना होगा। ये 1000 और 2500 रुपया हम लोग का सम्मान नहीं है। सम्मान हम लोग को इज्जत मिले, हम लोग का जो लुटा रहा है वो मिले, उसको हम मानेंगे कि ये हम लोग का सम्मान दिए। चलिए, सिस्टर के द्वारा बहुत ही बड़ी बात कहा गया कि मैया सम्मान जो आप 2500 रुपए दे रहे हैं, देने की जो बात चल रहा है, अभी तो दिए नहीं है, लेकिन 2500 दे रहे हैं, उससे नहीं बल्कि भूमाफियाओं के द्वारा जो जमीन लूटा जा रहा है ना, इनका हक अधिकार जो छीना जा रहा है ना, इनका हक अधिकार इनको दिला दीजिए। समझिए कि वही इनके सम्मान के लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ की जिला प्रशासन से भी, पलामू जिला प्रशासन से विनती है और झारखंड
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि अविलंब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भूमाफियाओं के ऊपर जो है कि जांच कराया जाए और इनका जो जमीन फर्जी करके जो है कि रजिस्ट्री करवा लिया गया है भूमाफियाओं के द्वारा, इनका जमीन जो है कि वापस कराया जाए। बाकी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इन भूमाफियाओं के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं, और बाकी सिस्टर के साथ जो है कि भूमाफियाओं के द्वारा जो है कि रजिस्ट्री करा लिया गया है जमीन, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।